तो उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन इस चुनाव के दौरान कितनी बड़ी आतंकी साजिश हो रही है, इसी का खुलासा आज हम देशहित में करने जा रहे हैं। साथ ही आपको ऑपरेशन सुसाइड अटैक के बारे में और डिटेल्स देंगे। गाजीपुर में यानी पश्चिमी यूपी से सटे दिल्ली बॉर्डर पर आज आईईडी मिला, तो पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पंजाब के अमृतसर में 5 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। आप समझ रहे हैं ना ये कितना बड़ा खतरा है। एक तरफ 26 जनवरी नजदीक है और दिल्ली में इतनी बड़ी साजिश हुई है, वहीं पंजाब चुनाव के दौरान लगातार विस्फोटक मिल रहे हैं और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये विस्फोटक आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों की मदद से पंजाब पहुंचाए जा रहे हैं। पंजाब में आतंकी खतरे पर खुलासे से पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली के गाजीपुर में आईईडी साजिश वाली, इसे लेकर इनसाइड स्टोरी क्या है। गाजीपुर फूल मंडी में जो लवारिस बैग मिला था उसमें विस्फोटक पाया गया। क्या दिल्ली के अंदर कोई बड़ी साजिश करने की योजना थी? क्या देश की राजधानी में आतंकी हमले की साजिश थी? छब्बीस जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने का प्लान था। गाजीपुर फूल मंडी में जो लवारिस बैग मिला था उसमें विस्फोटक पाया गया। सूत्रों के मुताबिक उसमें आईईडी था और अभी यहां पर जो स्पेशल सेल की टीम थी, एनएसजी की टीम थी, उस बम को डिफ्यूज किया है। बताया जा रहा है कि उसमें आईईडी था। यह 8 फीट का गड्ढा है और इस गड्ढे के आसपास एनएसजी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जवान खड़े हैं। इसी गड्ढे में लावारिस बैग में मिले आईईडी को डिफ्यूज किया गया और उसके बाद आसमान में धुएं का गुब्बार उठा। अगर इस विस्फोटक के बारे में समय से सूचना नहीं मिलती तो बहुत लोगों की जान भी जा सकती थी, क्योंकि विस्फोटक गाजीपुर की फूल मंडी में मिला था, जहां सुबह के समय खरीदारों की सबसे अधिक भीड़ रहती है। इसमें कोई शक नहीं कि आईईडी का मिलना 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने की आतंकी साजिश हो सकती है। लेकिन इस साजिश का पता कैसे चला, अब ये जानिए। सुबह 10:20 पर पुलिस को गाजीपुर फूल मंडी से कॉल आया। कॉलर ने कहा कि गाजीपुर फूल मंडी के गेट नंबर 1 के पास लावारिस बैग रखा हुआ है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौके पर पहुंची। एनएसजी और बॉम्बे स्क्वाड की टीम भी आ गई। सूचना सही थी, एक बैग था और उस बैग में लोहे का बॉक्स था। जांच के दौरान पता चला कि ये आईईडी है। जिस तरह से दिल्ली की गाजीपुर यूपी बॉर्डर पे फूल वाली मंडी में एक लावारिस बैग में 3 किलो आरडीएक्स मिला है, वो एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो सकता था और एक बड़ी आतंकवादी कार्रवाई को आतंकी जो है वो अंजाम देने में सफल हो सकते थे, पर जिसको हमने समय रहते डिफ्यूज कर दिया है। अब जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को अलग अलग एंगल से देख रही हैं, क्योंकि 12 दिन बाद देश 26 जनवरी भी मनाएगा और 26 दिन बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग भी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि गाजीपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटा है। राजू राज, जी मीडिया, गाजीपुर। अब हम आगे बढ़ेंगे देशहित में और बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की चुनावी खिचड़ी की। आज मकर संक्रांति है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अनुसूचित जाति से आने वाले बीजेपी कार्यकर्ता अमृतलाल भारती के घर दोपहर का भोजन किया। उन्होंने खिचड़ी खाई। बंगाल चुनाव के दौरान अमित शाह की भी ऐसी तस्वीरें आई थी। पार्टी कार्यकर्ताओं के घर कई बार उन्होंने लंच किया था। यूपी चुनाव में अब योगी आदित्यनाथ भी उसी चुनावी प्रयोग को
आगे बढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। और देश हित में अब वो खबर जो सीधे आपसे जुड़ी है। दरअसल कोरोना के इलाज में रामबाण मानी जा रही एक दवा के खिलाफ आईसीएमआर ने एडवाइजरी जारी की है। आईसीएमआर ने के 7 एक्सपर्ट्स ने भी इस दवा को युवाओं और महिलाओं को ना देने की सलाह दी है। अब ये दवा कौन सी है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। कोविड की दवा पर रेड अलर्ट। कोरोना के इलाज में रामबाण मानी जा रही एंटीवायरल दवा मोलनुपिराविर पर भ्रम की स्थिति बन गई है। कोरोना मरीजों के इलाज में असरदार मानी जा रही इस दवा के सभी पर इस्तेमाल को आईसीएमआर ने रेड सिग्नल दिखा दिया है। आईसीएमआर ने साफ किया है कि ये दवा फिलहाल कोरोना के इलाज के लिए बने क्लिनिकल प्रोटोकॉल में शामिल नहीं की जाएगी। दरअसल मोलनुपिराविर युवाओं, अविवाहित और गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसानदेह है और बच्चे पैदा करने की क्षमता पर बुरा असर डाल सकती है। वैक्सीन पर बने स्वास्थ्य मंत्रालय के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा ने भी इस दवा का इस्तेमाल सब पर न करने की सलाह दी है। इसका जो है एक इरेशनल यूज जो है वो खतरनाक है। जो युवा लोग हैं, खास तौर पे जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप के लोग हैं, उस एज ग्रुप में इसको नहीं इस्तेमाल करना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोलनुपिराविर को केवल 60 साल से ज्यादा उम्र के बीमार मरीजों को ही दिया जाना चाहिए। जानकार डिटेल स्टडी सामने आने तक हल्के लक्षणों और होम आइसोलेशन वाले मरीजों को इस दवा का इस्तेमाल ना करने की सलाह दे रहे हैं। ये जो नई एंटीवायरल मोलनुपिराविर हम बात कर रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा स्टडीड नहीं है। इनफैक्ट ये टेराटोजेनिक भी है। कुछ यंग फीमेल्स में और प्रेग्नेंट फीमेल्स में तो हम बिल्कुल दे भी नहीं सकते हैं इसे। तो इसका उपयोग सिर्फ तब करना है जब डॉक्टर आपको एडवाइस करे। माइल्ड सिम्टम्स के लिए, होम आइसोलेशन वाले केसेस में इस मेडिसिन को यूज करने की जरूरत नहीं है। दरअसल इस दवा को भारत के ड्रग कंट्रोलर ने 28 दिसंबर को कोरोना के गंभीर मामलों में इलाज के लिए मंजूरी दी थी। दवा का फायदा 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों या दूसरी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों में देखा गया है। हालांकि कई डॉक्टर्स इसे युवाओं को भी दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स ऐसे मामलों से बचने की सलाह दे रहे हैं। दवा बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ये कोरोना वायरस संक्रमण के 5 दिनों में दी जाए तो अस्पताल में भर्ती होने और मौत के खतरे दोनों से बचा जा सकता है। फिलहाल ये दवा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिल रही है। दवा की बढ़ती मांग के बीच फिलहाल देश की 13 कंपनियों ने इसे बनाने की तैयारी कर ली है। हालांकि सारी तैयारियों के बीच युवाओं और महिलाओं पर इस दवा का बुरा असर भी देखा जा रहा है। इसीलिए एक्सपर्ट्स युवाओं और महिलाओं को इस दवा से बचने की सलाह दे रहे हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। लेकिन जी न्यूज़ पर हम आपसे बार बार कहते हैं, यही अपील करते हैं कि डॉक्टरों की सलाह के बिना आप किसी भी दवा का सेवन ना करें। मास्क लगाइए, हैंड्स को वॉश कीजिए, सैनिटाइज कीजिए और खुद का भी बचाव कीजिए और अपने परिवार का भी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुए हादसे की जांच का काम तेज कर दिया गया है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी घटनास्थल पर पहुंचे, हादसे के कारणों को परखा और उन्होंने ओवर स्पीडिंग कोच में गड़बड़ी और रेल ट्रैक में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका को खारिज किया, लेकिन यह भी माना कि रेल के पुराने डिब्बों में कुछ खामियां हैं और उन्हें धीरे धीरे ऑपरेशन से हटाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि हादसा कैसे हुआ और क्या इसे टाला जा सकता था। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जलपाईगुड़ी में गुरुवार शाम जो रेल हादसा हुआ वो कितना खतरनाक था। शाम करीब 5 बजे बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसा इतना तेज था कि कुछ डिब्बे तो दूसरे डिब्बों पर चढ़ गए, जबकि कई पटरियों से उतर गए।
आप देखिए किस तरीके से डब्बे जो है यहाँ पर आपको कोचेस दिखेंगे वो डीरेल होती है। और आप देखिए इतनी ज्यादा इंटेंसिटी थी, आप डब्बों की हालत देखिए यहाँ पर, और इस पटरी से कितनी नीचे चली जाती है। और यहाँ पर बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई, बड़ी संख्या में लोग जो है वो जख्मी भी हुए। लेकिन अभी भी तलाश जारी है, क्योंकि कुछ ऐसे यात्री हैं जो अभी भी मिसिंग है। तो यहाँ पर जितनी भी एजेंसी काम कर रही थी उनकी तलाश में लगी हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने जानकारी दी कि हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जांच करेंगे। प्रिलिमिनरी किस तरह से क्या कारण हो सकता है कुछ अंदाजा लगा है। अभी मेरे लिए कुछ भी कहना अति कठिन है, लेकिन चीज़ें जिस डायरेक्शन में जिस कारण से एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत जल्दी उसका कारण पता चल जाएगा। रेल मंत्री ने ओवर स्पीडिंग, कोच में गड़बड़ी और रेल ट्रैक में किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका को खारिज किया। हालांकि उन्होंने माना कि पुराने डिब्बों में कुछ दिक्कतें हैं और जांच के बाद ही हादसे के सही कारण सामने आ पाएंगे। कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक रिलेटेड कोई इशू नहीं था, ना ही कोचेस को रिलेटेड कोई इशू था, स्पीड भी उसकी मॉडरेट थी। लेकिन अगर कोई इशू था तो वहाँ लोकोमोटिव के में एक ग्लिच था। अगर सरल भाषा में बताएं तो इंजन में कोई त्रुटि की वजह से ही ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा है इसका पूरा जो रूट ऑफ द रीजन है या फिर किस तरह पर जो एक्सीडेंट है, क्यों इस तरीके से पटरी से उतरी ये ट्रेन, हाई लेवल इंक्वायरी को ऑर्डर किया गया है। डीजी संजय चंदर भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है और कुछ ही समय में रेल ट्रैक खोल दिया जाएगा। जब तक वो रेलवे सिक्योरिटी के कमिश्नर एक सर्टिफाई नहीं करें कि यही एग्जैक्ट कारण था, वो बोलना ठीक नहीं रहेगा। सब तरफ से हम लोग जांच करवा रहे हैं ताकि एग्जैक्ट क्या कारण था उसके बारे में पता चल पाए।